हमारा जीवन मंदिर क्यों नहीं आ रहे? क्या कहूँ जिंदगी की अजब कहानी। आप क्या जानो? कभी कभार मुझे कहते मेरी तबीयत खराब थी। मैंने क्यों रे, मुझसे भी ज्यादा खराब थी। ऐसे लग रहा है खराब तबीयत को ढोते ढोते मुझे आदत पड़ गई है। बच्चे मुझे कभी कहते हैं मेरे सर दर्द था। मेरे कमाल की बात है, जब जीवन में बहुत भयानक परिस्थिति आएगी उस समय भगवान का स्मरण कैसे करेंगे? पुरुषोत्तम जैसी अवस्था भगवान न करे कभी किसी की आए, लेकिन भगवान का स्मरण हम भूल जाते हैं। दुख में भगवान का स्मरण होता नहीं है। और आपको जानते हैं संसार में यही विकट परिस्थिति है। इसीलिए तो हम ये कहते हैं सुख में अच्छा सुमिरन कर लो, है? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। दुख आएंगे ये बात नहीं, लेकिन जब भगवान का स्मरण करते रहेंगे तो दुख इतने महसूस नहीं होंगे। क्या बताएं, अभ्यास और चस्का पड़ जाए। तुलसीदास जी महाराज के जीवन में कितने कष्ट हैं, है? क्या कलि कुटिल जीवन स्तारहित, वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि जी तुलसीदास जी बने, नाभा जी ने लिखा। और कैसे तुलसीदास जी बने? भगवान राम के धाम में जाने के बाद में भी वाल्मीकि ऋषि वही माधुर्य भाव में रहते थे। उन्होंने राम जी को, वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे ना तो एक राजा का लड़का और उसका चरित्र लेजेंडरी राम का चरित्र है। ऐसा चरित्र है, एक राम की कहानी है। और राम कैसे, वो तुलसीदास जी के परम ब्रह्म पुरुषोत्तम है, श्रीमद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंद, परिपूर्णतम परम ब्रह्म श्री राघवेंद्र सरकार नहीं, उस सिर्फ राम की कहानी है? जैसे वाल्मीकि जी को प्यारे लगते हैं राम जी, भगवान के धाम में भी जाके वो राम जी को ऐसे ही लाड करते। तो लक्ष्मण जी ने कहा ये ऐश्वर्य का धाम है, आप ठाकुर जी के ऐश्वर्य से परिचित नहीं है और आपने खाली माधुर्य का प्रचार किया है, तो जाइए ऐश्वर्य भाव से युक्त माधुर्य चरित्र लिखिए। तो भगवान की मधुरा लीलाओं को ऐश्वर्य में भर के, धर्म धुरी भानुकूल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। सब कर परम प्रकाशक जोई, उमा राम अवधपति सोई। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। परम प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। ये भगवान के बारे में तुलसीदास जी के शब्द हैं। भगवान राम से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनका ऐश्वर्य तो लक्ष्मण जी ने भेजा था इन्हें। तो वाल्मीकि जी का अपना स्वरूप तो था ही, लेकिन तुलसीदास बन के कलि कुटिल जीवन स्तारहित, वाल्मीकि तुलसी भयो।
इस तरह तुलसीदास जी बन गए वाल्मीकि जी। अच्छा, और एक और सुंदर लीला है। हनुमान जी ने बहुत सुंदर भगवान का चरित्र नाखूनों से लिखा। अपने वज्र वाले नाखून पर्वत शिला को काट काट के चरित्र लिखा। उसका नाम लिखा हनुमान नाटक। इतना सुंदर चरित्र था। और गोस्वामी और वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण लिखी है, जानते हो? चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रवस्तरिं एक एक अक्षरम पुंसां महापातक नाशनम। शतकोटि प्रवस्तरिं 100 करोड़ श्लोकों से युक्त श्रीमद् रामायण लिखी। 100 करोड़ श्लोकों देवता ले गए। और ऐसी वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि ऋषि ने जब रामायण देखी और हनुमान जी का हनुमान नाटक पढ़ा, हनुमान जी ने कहा कैसा लगा? तो वाल्मीकि ऋषि पहले आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगे। राम जी का ऐसा चरित्र उन्होंने देखा ही नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद में उदास हो गए। हनुमान जी महाराज ने पूछा, बाबा आप उदास क्यों हुए? तो उन्होंने कहा कि आपका चरित्र पढ़ने के बाद, आपका लिखा हुआ हनुमान नाटक पढ़ने के बाद वाल्मीकि रामायण का कोई प्रचार नहीं रहेगा, कोई पढ़ेगा नहीं। तब जैसे रसगुल्ला खाने वाले को गुड़ के प्रति विशेष लगाव नहीं रहता, तब हनुमान जी ने कहा चिंता आपके मुंह पे उदासी, ये उदासी तो हम नहीं स्वीकार है हमें। हनुमान जी को अपनी प्रचार से कोई मतलब नहीं था। हनुमान जी जैसा अमानी कौन है? शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। अमानियों के आचार्य हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी ने कहा मेरे को तो कोई मान नहीं चाहिए, कोई यश नहीं चाहिए। भगवान का चरित्र आपका लिखा क्या, मेरा लिखा क्या? हनुमान जी ने उसे जल में विसर्जित कर दिया। वाल्मीकि ऋषि के चेहरे पे प्रसन्नता देखी। उन्होंने कहा आपने मानवों जैसा व्यवहार किया है, साधारण मानवों जैसा। तो या भगवत चरित्र गया, आपकी इच्छा मैंने पूरी कर दी, लेकिन आपको ये शाप कहते लोग, ये शाप नहीं वरदान। आपको कलयुग में आके भगवान का ऐसा सुंदर मधुर चरित्र लिखना पड़ेगा। तो इसलिए तुलसीदास जी को बनना पड़ा, आना पड़ा। वाल्मीकि ऋषि तुलसीदास जी के वेश में आए और 1554 विषय कालिंदी के तीर। अभी गई है श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। बांदा जिला हमारे कंवर प्रभु के आसपास का क्षेत्र है। बांदा जिला राजापुर नाम के गांव में आत्मदेव ब्राह्मण के घर में तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ 1554 में। और जन्म हुआ, जन्म होते ही भैया जब नाल छेदन हुआ, नाल कटी बच्चे की, तो शंख बजने लगा। बच्चे के मुंह में 32 दांत, और बच्चे ने पैदा होते कहा राम। दाई दौड़ के गई, आत्माराम दुबे जी को जाके सूचना की गई। पंडित जी से कहा, बहुत विद्वान ब्राह्मण थे सरयू पारे, तो उनसे कहा गया आपका बालक, ऐसा बालक हमने न देखा न सुना। इतनी तेज शंख की आवाज आई, ऐसे लड़के ने राम बोला। ऐसे बच्चे 32 दांत है उसके मुंह में। तो उन्होंने कहा ऐसे बच्चे बहुत कम जीते हैं, जहां तक हमने सुना है। विचित्र बालक हो तो जल्दी मर जाते हैं। तो आत्माराम दुबे जी ने जैसे सुना, उनको इतना झटका लगा। उन्होंने कहा हे भगवान, कोई राक्षस तो मेरे घर में जन्म नहीं लेगा। पढ़े लिखे निपट गंवार,
उनके मन में ये आया, बताओ 32 दांत तो क्या राम जी का नाम लेने वाला राक्षस हो सकता है? बोलता हुआ बच्चा पैदा हुआ है, कहते ये तो विचित्र बालक हो गया। माता तुलसीदास जी ने हर जगह अपनी माँ का स्मरण किया। माँ ने मरते समय माता अपनी बालक को कभी माँ का स्नेह कम नहीं होता। तो जब उन माता जी की तबीयत खराब हुई, 3 दिन ही थे, तब लगा कि मैं बचूंगी नहीं, तो उन्होंने अपनी चुनिया नाम की दासी को कहा कि ये सब पढ़े लिखे मूर्ख मेरे बच्चे को, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को मार देंगे और कहेंगे राक्षस है, मनहूस है, तो इसके प्राणों की रक्षा करो, चुनिया तुम इसे ले जाओ अपने गांव। तो तुलसीदास जी को चुनिया नाम की दासी ले गई। इधर माता तुलसी भगवत धाम प्रयाण कर गई और चुनिया लेके गई अपनी सास मुनिया के पास है। तो सासू माँ ने कहा कोई बात नहीं, ब्राह्मण कुल भूषण है, हम पाल लेंगे। 5 महीने चुनिया ने लाड प्यार से रखा उन्हें, और बालक 5 महीने का हुआ। उसी समय सर्प ने काट लिया चुनिया को, चुनिया भी गई। तो मुनिया ने कहा मैं तो इतनी बुढ़िया हो गई हूं, मैं क्या करूंगी? तो पंडित जी को मैसेज भिजवाया, आपका बालक हमारे घर में है। तो आत्माराम दुबे ने कहा जो आपकी दासी चुनिया है वो उसे ले आई थी उस बच्चे की रक्षा के लिए, लेकिन अब उसे सांप ने काट लिया, अब इसे पालने पोसने वाला कोई नहीं, और मेरी स्थिति ऐसी नहीं, मैं भी मरने वाली हूँ, तो अपने वंश के कुल दीपक को बचा लो। पंडित जी ने पत्र लिखा, जो अपने बचाने वालों को मार देता है, ऐसे मनहूस को लेके मैं क्या करूंगा? ऐसा त्याग घर वालों ने उनका किया, अपनों ने अपना नहीं कहा, और मुनिया भी मर गई। 6 महीने का बालक, कोई संभालने वाला नहीं, जैसे तैसे कोई दूध पिला देता तो कोई दूध पी लेता, फिर थोड़ा घुटलियां चलना सीखा, कौन संभाल करता? जो दूसरे की जिम्मेदारी पे उसका कौन? तुलसीदास जी ने स्थिति को लिखा, जब 1-1.5 साल के छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे, तो उस वो बालक जब भी किसी के द्वार पे खड़ा होता तो कई लोग मनहूस कह के दूर कर देते, पास में कोई बुलाता नहीं था, सब उन्हें मनहूस समझते थे। तो उन्होंने एक बात एक जगह लिखा कि द्वारे ते ललाट बिललाट द्वार दीन दीन, मानतो हो 4 फल 4 ही जनक को। अरे राम जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं दरवाजे पे खड़ा होता था और बिलक बिलक के रोता था, तो कोई मुझे 4 चने देता था ना, भुने हुए 4 चने, तो मैं 4 चनों को पाके इतना खुश होता था कि 4 फल मिल जाते ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो द्वारे ते ललाट बिललाट द्वार दीन दीन, मानतो हो 4 फल 4 ही जनक को। 4 चनों को मैं 4 फल के समान मानता था। ऐसी स्थिति, भगवान का सिंहासन डोल गया। अन्नपूर्णा भगवती माँ, भगवान महेश शंकर भगवान से ये देखा नहीं गया कि भगवान के भक्त दुख पाए। जगदम्बा माँ पार्वती उस बालक को जाके दूध पिलाने लगे, और जब गांव के लोगों ने उस बालक का बहिष्कार कर दिया, अब वो बालक घर घर नहीं मांगता था। माँ पार्वती जी उसको अपने हाथ से कभी दही भात खिलाती, कभी अब माँ भोजन कराने आती, तो गांव के लोगों ने देखा ये बच्चा कमजोर था, अभी बच्चा मांगने भी नहीं आता, अभी वैसे रोता भी नहीं है, ये आनंद मग्न रहता है, क्या बात है, इस बच्चे की संभाल कौन कर रहा है? जब 2-3 वर्ष का बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगे, इसको कौन खिलाता पिलाता है? तो एक दिन एक स्त्री ने गुप्तचरी का ठेका उठाया और देखा एक वृद्धा
एकांत में उस बालक को खिला रही हैं। तो उस वृद्धा को उस स्त्री ने पकड़ लिया, बोले तुम परिचय दो, तुम हमारे गांव की तो नहीं हो, बताओ कौन हो। और इस मनहूस को तुम खिलाने आती हो, क्यों खिलाने आती हो? जब बहुत सारे प्रश्नों की झड़ी लगा दी तब वो वृद्धा अंतर ध्यान हो गई। अब माँ जी को बड़ी चिंता हुई, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा, बाबा बालक है, भगवान का भक्त है और इस तरह बड़ा दुखी है, उस छोटे से बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। तब शंकर भगवान ने भगवान रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुआ करते थे स्वामी नरहरियानंद जी। स्वामी नरहरियानंद जी को शंकर भगवान ने स्वप्नादेश दिया और फिर कहा, राजापुर नाम के गांव के पंडित जी आत्माराम दुबे का पुत्र और बड़ी विकट अवस्था में, और उनकी दासी दूसरे गांव में ले गई थी, और ऐसे में आप उस बालक की संभाल कीजिए, उस बालक को पालन कीजिए, उस बालक की रक्षा कीजिए। जैसे ये कहा, शंकर भगवान का आदेश सुना, नरहरियानंद जी ने जागे और जागते ही देखा भगवान उमा महेश्वर सामने खड़े हैं। भगवान शंकर ने कहा, मैं आपको उस बालक के पालन पोषण से पहले आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। तब उन्होंने रामचरितमानस शंकर भगवान ने पूरी सुनाई और कहा, इस मानस को उस बच्चे को समझाना, ये मानस लोक भाषा में लिखी जाएगी। और भगवान का सुंदर चरित्र ये तुलसीदास जी महाराज के गुरुदेव ने भगवान भोलेनाथ से सुना। ये चरित्र पूरा सुनने के बाद में और नरहरियानंद जी उस बालक को ढूंढते हुए गए। अब ढूंढने गए, उस गांव में पहुंचे। उस गांव में जब पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, तुलसीदास जी को पहचान लिया, उस बालक को कहा, और उन्हें इतना प्यारा लगा वो बच्चा कि तुलसीदास जी महाराज, जिसके कारण मेरे पास शंकर भगवान खुद आए, माँ पार्वती खुद आई, जिसकी चिंता उमा महेश्वर को है, उस बालक को सबसे पहले गुरुदेव ने जब अपने गोद में लिया तो उन्होंने तुलसीदास जी का मस्तक सूंघा, गालों पे चुंबन किया, अपने गले से लगा लिया। तुलसीदास जी ऐसा बालक जिसको और कभी प्रेम नहीं मिला, न उनके माता का प्रेम मिला, न पिता का प्रेम मिला। जब गुरुदेव ने छाती से लगा के प्रेम किया तो बच्चा चिपट के बिलक बिलक के रोने लगा। इतना स्नेह किया, इतना लाड़ किया गुरुदेव ने, और कहा, आज से तू मेरा बालक है और बेटा रोने की कोई जरूरत नहीं। जिनका देखो वो तुलसीदास जी के हर रचना के अंदर, जैसे भी मैंने कहा, द्वारे ललाट बिललाट द्वार दीन दीन, ये दीन दशा को कई ग्रंथों में तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि बालपन सुधे मन राम सन्मुख भयो, राम नाम ले तो मांग खात टूक टाक हो, परलोक रीति में पुनीत प्रीत राम राय, मोह बस तोर बैठो तरक तराक हो, खोटे खोटे आचरण आचरत अपनायो, अंजनी कुमार सोध्यो राम पान पाक हो, तुलसी गोसाई भयो थोड़े दिन भूल गयो, ताको फल पावत निदान परिपाक हो, तुलसी गोसाई भयो थोड़े दिन भूल गयो, ताको फल पावत निदान परिपाक हो। बालपनि सुधे मन राम सन्मुख भयो, राम नाम लेत मांग खात टूक टाक हो। राम राम करके जब मांगा करता था तो कोई देता था, कोई नहीं देता था। द्वार द्वार आप देखो, हर कही दीन निहोरे, मैं किस किस के द्वार पे जाऊं और किस किस सामने गिड़गिड़ाता हूं फिर। तो उनके जीवन में ऐसी विनय, क्योंकि ऐसा कष्ट पाया, कभी किसी का लाड़ प्यार नहीं। पिता ने मनहूस कह के
जिस घर में प्रवेश नहीं दिया, जिस बच्चे को गांव वालों ने नहीं पाला, जिसको उमा महेश्वर के बाद में किसी ने पाला, तो उनके पूज्य गुरु महाराज। तभी बंदौ गुरुपद कृपा सिंधु रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकल। गुरुदेव के गले लगे और गुरुदेव ने कहा आज चल मेरे साथ में, और गांव के लोगों से अनुमति ली। लोगों ने कहा ले जाओ मनहूस को, किसी को, हमारे तो कोई काम का नहीं है, आप ले जाओ। और बड़े प्रेम से गुरुदेव ले गए अपने आश्रम में। जब गुरु महाराज एक दिन तुलसीदास जी ने चरण दबाए, गुरु जी की चरण सेवा कर रहे थे, तो छोटा सा बालक चरण सेवा जब करने लगा तो अपने गुरुदेव से गुरुजी ने उनकी कथा पूछी। तो बचपन से लेके अब तक की उसने कहा कि मेरी कथा ये है कि मैं बहुत मनहूस हूँ। सारी बातें जब बताई तो गुरुजी और शिष्य कई देर तक रोते रहे दोनों। और उसके बाद में गुरुदेव ने बताया कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होते हैं, और कौन? भगवान भवानी शंकर सत्य हैं। तुलसीदास जी रामानंदी वैष्णव होने के बाद तुलसीदास जी ने वो कर दिया जो किसी ने, क्योंकि उन्हें कभी भगवान उमा महेश्वर से इतना वात्सल्य उन्हें प्राप्त हुआ, तभी से उनकी अथाह श्रद्धा भवानी शंकर में राम जी से पहले श्रद्धा। और उनके हर रचना में बिनु छल विश्व नाथ पद नेहा, राम भगत कर लक्षण एहा, जय पर कृपा न करही पुरारी, सो न पावे मुनि भक्ति हमारी। और एक गुप्त मत सबहि कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर, भक्ति न पावई मोर। बिना भोले बाबा के, बिना भगवान भोलेनाथ की कृपा से और कभी भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती। ऐसा प्रेम करने वाले जैसे सांब सदाशिव है। मेरे अगर अपने जीवन की बात पूछो तो ठाकुर जी जहाँ है वहीं हो और वहीं रहे हम, क्योंकि ये अपने ओहदे से उतरते नहीं है। लेकिन हम जिस परिवार के हैं, मुझे तो लगता है मेरे माथे पे त्रिपुंड है, आप कभी चेक करना, 3 रेखाएं ऐसी है जिसके बीच में मेरा गोल तिलक लगता है। तो मैंने कहा तो मैं तो जन्मजात और शैव हूँ और अपना दिल वैष्णवों को दे बैठा, लेकिन मुझे पता नहीं वैष्णवों को क्या, ये जिनके वैष्णव हैं उनको दे देना है। ए मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, तुम पहले से हम तो न थे पार मुसीबत ले बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती हैं दिखलाओ, तुम आती नहीं मनमोहन को हम कैसे कहें, देखो ये बैठे महिमा सुन के हैरान हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले रे। महिमा सुन के हैरान हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले रे। खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी दिल में बैठे। खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी दिल में बैठे। रामेश्वर राजा राम तुम्हीं प्रभु, योगेश्वर धरणेश श्याम तुम्हीं हो। धनुधारी बने कहीं मुरली बजा, जब
तट निर्जन में बैठे धनुधारी बने कहीं जमुना तट मना लेना। अब तुम लोग इस रास्ते में चल ही पड़े हो, तुम मेरे क्या कहना है। अब मुझे ना कहना मैंने चलाया था भैया, मेरे को तो खुद मैं जिधर लगा पड़ा तुम उधर लग गए। अब उनके तो नहीं बने ना जिनका मैं हूँ। तो मैं तो ये कहता हूँ हमारे बाबा का ऐसा है, भगवान भोलेनाथ का ऐसा हिसाब है, ना तो हमारे यहाँ पट है ना वो पट फोड़ते हैं। बाबा हमारे आरओ वाटर ले आओ, कहीं का पानी ले आओ, तालाब का लाओ, जोड़ का लाओ, थोड़ा दबाव में डाल दो, कुछ पत्ते जो किसी काम के नहीं है, वो बाबा प्रसन्न। और बाबा प्रसन्न है। अगर कोई और जल नहीं दे पाए, अगर अश्रुधारा जरासी बाबा के सामने बह जाए, ठाकुर जी तो बड़े पक्के दिल के हैं, मैं कहाँ उनकी बात करूं, लेकिन बाबा बड़े। और बाबा जो बाबा भोलेनाथ, उनकी पत्नी भोली, बाबा भोले। और गणेश भैया जो गणेश जी हैं वो बहुत भोले, वर्णाना मत संगाना, ये पूरा परिवार भोलों का परिवार है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सही भारत के अधिकांश लोग भोले के भरत हैं। और जब रहे भाई थोड़े वैष्णव हैं, बेचारे अपने दिल पे सांप लौटाते रहते हैं। हमारे बाबा के शरीर पे सांप लौटते हैं। क्या बताएं? अरे मैं वैष्णव के मजाक नहीं कर रहा। वैष्णव भगवान अब भागवता यूयम प्रियोस्तो भगवान, जैसे मुझे शंकर भगवान कहते जैसे मुझे वैष्णव वैसे प्यारे, जैसे भगवान प्यारे हैं। तो इसलिए बाबा को प्रिय, इसलिए वैष्णव के बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन बड़ा ही कष्ट ठाकुर जी के भक्तों को मिलता है। तो और भगवान शंकर के भक्त देखो माला माल रहते हैं, बाबा पकड़ और बाबा के भक्त माला माल। और ठाकुर जी ऐश्वर्य लक्ष्मीपति और उनके भक्त धनबाद। हाँ, उदाहरण तो देते कोई संपदा विभीषणी सकुचित दीन रघुनाथ। हाँ, पहले के लात पड़वाते कितने साल तक, रावण को कितने वर्ष तक रही, और विभीषण को कितने, आप विभीषण को भी रही भैया, विभीषण तक मजे में। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी की जो सरकार है ना, वो अंधेर नगरी चौपट राजा है। कहते अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक, खीजे दीने परम पद, रीझे दीनी लंक। कैसे? अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक, खीजे दीने परम पद। जिस पे खींच गए उसको तो सीधा भव से तर गया। रावण तो सीधे मरते समय हंसने लगा। कर सरकार जीते कौन? सरकार ने कहा कौन जीते? वो तो दुनिया जानती है। बोलो वो दुनिया नहीं जानती है। लोग सोचते राम जी जीते, रावण जीता। भगवान पूछने लगे सो कैसे? तो बोले सो ऐसे जीते जी लंका में घुसने नहीं दिया तुम, और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे घर में घुसपैठ कर रहा हूँ। जहाँ गीध निषाद का आदर है, जहाँ नीच अजामिल का आदर है, वही देश बना के उसी घर में हम जाते रहेंगे कभी ना कभी। यदि करेंगे ना, तो तुम गाते हो तो जरूर करेंगे, पता नहीं कब करेंगे लेकिन करेंगे, मुझे उम्मीद तो है। लेकिन अगर यही, अगर तुम सारे के सारे भोले बाबा और माँ भगवती के भक्त होते और मैं ऐसे ही प्रचार कर रहा होता, तो अभी तक इतने शांत और शैव बना चुका होता। लेकिन क्या करें, मैंने भी छूट पे दे दिया सारा मामला, तो सारे वैष्णव बनते चले गए। कोई बात नहीं, हमारे बाबा भगवान और यही चाहते हैं, बाबा भोलेनाथ वैष्णव का बड़ा प्रचार करें। तो तुलसीदास जी महाराज उन्होंने वो काम कर डाला कि वैष्णव में और शैव में अंतर नहीं है। शिव को प्रेम यम से शैवास उपासते शिव,
जिनको शिव कहते हैं, सांब सदाशिव कहते हैं, वही तो भगवान श्री हरि है। भगवान हरिहर में भेद कहाँ, दोनों में अंतर नहीं। ये जो अंतर बताया जाता है वो अंतर केवल विनोदगत, रसिक होते हैं ना एक दूसरे के प्रेमी, तो वो अपने वाले को बढ़िया कहते हैं, राधा वल्लभ जी के हो तुम, हम बांके बिहारी जी के। हाँ, हम तो बांके बिहारी जी के पेड़ भी नहीं खाते, हम तो राधा वल्लभ लाल की, हम तो ये लोग तो वो श्रीनाथ जी प्यारे वाले, हम तो श्रीनाथ जी वाले, राज धर्म वाले हम तो ठाकुर ठाकुर का अंतर है क्या? लेकिन आप अंतर करो, यह प्यार का अंतर है। तात्विक अंतर तो दोनों में, ठाकुरों में है नहीं। तो राम के आराध्य शिव, शिव के आराध्य राम, दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे। दोनों में दोनों के प्रभु, दोनों हैं दोनों के भक्त, राम इन्हें शिव में शीश झुका रहे। दोनों एक ही है, क्यों? और हम तो नागदे निकुंज में पूज्य बाबूजी की कृपा से, क्योंकि बाबूजी बाबा के इष्ट यही है, हम लोग के भी ले दे के फिर यही है। किधर जाएंगे, इधर जाएंगे रोएंगे पीटेंगे परेशान होंगे तंग होंगे, ये नहीं करेंगे। क्यों भैया? हाँ, कोई स्कोप नहीं छोड़ा उन्होंने। और बाबा की प्राप्ति करेंगे, सेंटेंस गलत है। माता पिता की प्राप्ति होते क्या? माता पिता तो, माँ ने तो प्रसव करके पूरे ब्रह्मांड को जनाया, क्या प्राप्ति करेंगे? माँ तो हमारी है और बाबा हमारे हैं। जगत मात पितु शंभु भगवान। तो तुलसीदास जी महाराज ऐसे हमें, जिनकी रचनाओं को निष्पक्ष पढ़े तो ऐसा पता लगेगा अपार भगवान शिव उमा के प्रति उनमें कितना स्नेह और इतना प्रेम क्यों। और जिस दिन से उन्होंने गुरुदेव से सुना कि मेरी संभाल माँ पार्वती ने की और शंकर भगवान ने प्रकट होकर गुरुदेव को आदेश किया था, वो गुरु महाराज मुझे लेके आए, तब से वो शिव पार्वती के ऊपर उनमें अपार श्रद्धा हो गई। यही चरित्र हम आगे सुनेंगे। पूज्य बाबूजी के चरित्र से पहले मेरे को तुलसीदास जी स्मरण आए, क्योंकि मेरे जीवन में सभी पुराने महापुरुषों से बढ़ के मुझ पे कृपा तुलसीदास जी ने की है और तुलसीदास जी मुझे बहुत प्रिय, अतिशय प्रिय हैं। तो मुझे अपने बाबूजी ऐसे लगते हैं, इसलिए मैंने कहा बाबूजी के बारे में कुछ कहने से पहले तुलसीदास जी के विषय में कुछ कहूँ। तो तुलसीदास जी मुझे बहुत प्रिय, मुझे बहुत कृपा भी करते हैं सदाई। तो इसीलिए आप लोग भी सुन लीजिए, बाबा का चरित्र आपको बहुत अच्छा लगेगा, पूरा चरित्र ही सुनने लायक है। श्री लाडली लाल की जय।